नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। करोड़ों के रजिस्ट्री घोटाले ने भ्रष्टाचारी ढोल की पोल खोल कर रख दी है। लॉकडाउन में कोरोना की बजाय शराब और रजिस्ट्री घोटाले का नंगा खेल खेला गया। आपदा में अवसर देखने का खट्टर सरकार का लगता है कि यही सबसे नायाब तरीका है। खट्टर सरकार में घोटालों का अंबार लग गया है। नित नए उजागर हो रहे घोटालों ने खट्टर सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। खट्टर सरकार के 6 वर्षों में घोटालों की एक लंबी सूची है। धान खरीद घोटाला पार्ट 1, धान खरीद घोटाला पार्ट 2, अरावली लैंड यूज घोटाला जो अब सुप्रीम कोर्ट में स्टेड है, यमुना खनन घोटाला, भिवानी और दादम का ओवरलोडिंग घोटाला, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, एचटैट घोटाला, गीता जयंती घोटाला, एससी छात्रवृत्ति घोटाला, बिजली मीटर घोटाला, शराब घोटाला और अब रजिस्ट्री घोटाला। यह अपने आप में दिखाता है कि एक तरक्की पसंद प्रांत को किस प्रकार से खट्टर सरकार ने घोटालों के एक जाल में उलझाकर एक भ्रष्टाचार की गर्त में धकेल दिया है। 21 जुलाई 2020 को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं, खट्टर सरकार ने एक चौंकाने वाला आदेश जारी कर पूरे हरियाणा में 26 दिन के लिए रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी। सार्वजनिक तौर से वह समाचार पत्रों में यह उभर कर सामने आया कि असल में यह रोक गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत यानी एनसीआर क्षेत्र में हुए नाजायज संपत्ति पंजीकरण की शिकायतों को लेकर आनन फानन में जारी किए गए हैं। आदेश में तो आईटी अपग्रेडेशन का हवाला दिया गया है, पर लॉकडाउन का फायदा उठा भूमाफिया द्वारा दिल्ली एनसीआर की जमीन में अवैध कॉलोनियां काटकर रजिस्ट्री और कन्वेंस डीड करना, इसका नाजायज खेल और अनियमितताओं को इसका असली कारण बताया जा रहा है। एक समाचार पत्र ने तो इस घोटाले की कीमत 1000 करोड़ रुपया आंकी है। सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना से यह भी सामने आया है कि इस गड़बड़ झाले में सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग वे सरकार के चहेते आला अफसर शामिल हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत आदि में बड़ी संख्या में इस बारे शिकायतें सामने आई हैं। याद रहे कि कोरोना लॉकडाउन के समय एक और बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ था। आबकारी और कारादान विभाग की आंतरिक जांच में तो 1 करोड़ से अधिक बोतलों का घालमेल पाया गया था। मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन में आप पत्रकार मित्रों को और लोगों को जांच पूरी करने का आश्वासन दिया था, पर महीने बीत जाने के बाद हुआ वही ढाक के 3 पात। पूरी जांच आज भी पचड़े के अंदर पड़ी है। और रजिस्ट्री घोटाले को लेकर तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जांच बारे एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए हमारे सरकार से 5 सवाल है। पहला, क्या खट्टर सरकार को भूमाफिया द्वारा लॉकडाउन की अवधि में किए गए रजिस्ट्री घोटाले की जानकारी है? यदि हां, तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल नंबर 2, क्या रजिस्ट्री घोटाले में सरकार में बैठे लोगों व चहेते अधिकारियों का सीधा सीधा हाथ है? यदि हां, तो उनके नाम और चेहरे उजागर क्यों नहीं किए जा रहे? नंबर 3, क्या अवैध कॉलोनियां काटने, रजिस्ट्रियां और कन्वेंस डीड करवाने
सरकार के खजाने को चूना लगाने के बारे अनेकों शिकायतें खट्टर सरकार के पास आई हैं? यदि हां, तो उन्हें जनता के समक्ष रख दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर दोषियों का चेहरा बेनकाब क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल नंबर 4, क्या खट्टर सरकार रजिस्ट्री घोटाले की जांच पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाने को तैयार है? सवाल नंबर 5, क्या मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर सामने आकर सारे तथ्य हरियाणा की जनता से साझा करेंगे या फिर रजिस्ट्री घोटाले को भी शराब घोटाले की तरह ठंडे बस्ते में डाल देंगे? सीधे सवाल ये है। उम्मीद है कि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी सामने आकर पूरा जवाब देंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। पॉलिटिशियन भी उसमें शामिल है और आप मंत्री कह रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तो दोनों का तालमेल तो कोई गड़बड़ कैसे हो रहा है? कैसे दोनों के तालमेल नहीं बैठ रहा है? ईसीएस कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है और आप कह रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने डीसीज को कहा है कि वो रजिस्ट्री चेक कर लें और रजिस्ट्री में वो कौन सी रजिस्ट्री है, तो एचडीआर एक्ट जो अकाउंटेबिलिटी प्लानिंग का 7A के तहत कुछ गड़बड़ियां क्या पता चला है और उसमें उसका लैकुना का फायदा उठा के कुछ ऐसे रजिस्ट्रियां की जाती। उन्होंने घोटाला अंत तक नहीं माना। हमने कहा कि फिर भी आप जांच करवा रहे हैं तो कितने समय की जांच करा रहे हैं, कितनी रजिस्ट्रियों की जांच करा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये तो हमने अभी तय नहीं किया। इस विषय पे क्योंकि आपको आपके साथ इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे डिप्टी सीएम का जवाब आपको पहले बता दिया था, इसके बाद आप कुछ कहना चाहते हैं? आदरणीय मित्र जी, चाहे श्री मनोहर लाल खट्टर हो चाहे श्री दुष्यंत घोटाला, जब जब घोटाला और गड़बड़ झाला होता है, वो धान घोटाला हो, शराब घोटाला हो और रजिस्ट्री घोटाला हो, तो उनका पहला रिएक्शन होता है जांच पर पर्दा डालो, मामले को रफा दफा करो और पूरी बात को ठंडे बस्ते में डालकर तथा कथित अपराधियों को संरक्षण दो। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, क्या कारण है कि बार बार दुष्यंत चौटाला जी से जुड़े विभागों में ये घोटाले सामने आ रहे हैं? और क्या कारण है कि ना मनोहर लाल खट्टर जी और ना दुष्यंत चौटाला जी इसकी जांच तक से गुरेज कर रहे हैं? ये तो चिट्ठी में लिखा है, साफ तौर से लिखा है, और चिट्ठी में ये लिखा है सीधे सीधे कि मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं। ये वर्ड यूज्ड है, मैं आपको पत्र की कॉपी दे रहा हूं। और ऐसे में जब ये सारी शंकाएं आई हैं और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पत्रकार वार्ता में जैसा आपने बताया मान लिया कि कई हमारे तहसीलदार या दूसरे अधिकारियों ने वैल्यूएबल बेशकीमती जमीन में अवैध कॉलोनियां काटने और कोरोना की आड़ में आपदा को अवसर बनाते हुए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया कमाया है, तो फिर इसकी जांच से उन्हें गुरेज क्यों? जांच से गुरेज तभी होता है जब दोषियों को संरक्षण दिया जाना हो। यह मेरा इल्जाम है कि खट्टर सरकार बार बार अलग अलग घोटाले के घोटालेबाजों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संरक्षण देती रही है। इसी वजह से इतनी लंबी सूची होने के बावजूद आज तक किसी घोटालेबाज को सजा नहीं मिली। हमें खट्टर सरकार की विश्वसनीयता पर यकीन नहीं, खट्टर सरकार की कोई जांच पर यकीन ही नहीं, और वो इसीलिए जांच कराने से गुरेज भी कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले दोनों जो कोरोना काल में हुए हैं उनकी जांच करवाई जाए। आपदा से लड़ने की बजाय भ्रष्टाचारी अफसर लिए जा रहे थे पूरे कोरोना काल में, अब ये साफ है। पैसा मैं जानना ये चाह रहा हूँ, जो अभी तक आपने विषय उठाया है, अखबारों की बात पे मत जाइए, जो चिट्ठी चाहिए तो उस पर जाना है, क्योंकि आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं 10 साल, तो आपके पास क्या सूचना है, किस तरीके से घोटाला हुआ है, इसका प्रकार क्या था, किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया? देखिए, इस घोटाले की सूचनाएं धीरे धीरे आप जैसे खोजी पत्रकार साथियों, समाज सेवी साथियों,
समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के माध्यम से सामने आ रही है। इसीलिए अगर आप मेरे प्रश्न की तरफ ध्यान दें तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि नंबर 1 सवाल की तरफ ही और नंबर 3 सवाल की तरफ, कि क्या ये सारी शिकायतें लिखित में खट्टर सरकार को मिली हैं? अगर मिली हैं तो उन्हें सार्वजनिक करिए। उसमें किस चहेते अधिकारी या राजनीतिज्ञ के नाम है, उन्हें सार्वजनिक करिए। मिली हैं तो एफआईआर दर्ज कर जांच करवाइए, और अगर लीपापोती कर रहे हैं तो फिर सिटिंग हाई कोर्ट जज से जांच करवाइए। घोटाला हुआ है, ये साफ है। ये कोरोना को जिस तरह से इन्होंने एक माध्यम बना लिया, तो और ये ज्यादातर ये ऐसा ही लग रहा है कि जितने घोटाले सामने आए वो सारे ज्यादातर दुष्यंत चौटाला के विभागों के ही हैं। तो क्या माना जाए कि ये एक तरफ तो कहते हैं कि स्वच्छता और पारदर्शिता की बात, और दूसरी तरफ सहयोगी गठबंधन की जो सरकार है वो दूसरे कामों को अंजाम दे रही है। तो इस तालमेल को कैसे देखते हैं आप? सरकार का मुखिया कौन है? सरकार के मुखिया माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। सरकार में भ्रष्टाचार रोकने और जवाबदेही शासन देने की पहली जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी की है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए का शराब घोटाला हुआ, जब शराब माफिया ने कोरोना की आड़ में अवसर का फायदा उठाते हुए नंगा नाच खेला, भ्रष्टाचार नाजायज शराब बेचने का, बार बार हमने ये मामला उठाया। आखिर में मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन में जांच पूरी करने का वादा किया। आज मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, क्या मुख्यमंत्री के शब्द की कोई कीमत है या नहीं? क्योंकि उस जांच का तो कहीं नामो निशान आज तक नहीं। उसे पचड़े में डालकर और एक जादुई डब्बे में खट्टर साहब ने बंद कर दिया है। यही धान घोटाले का हुआ, यही HSSC घोटाले का हुआ, यही HTAT घोटाले का हुआ, यही अरावली घोटाले का हुआ, यही ओवरलोडिंग घोटाले का हुआ, यही दमदमा खनन घोटाले का हुआ। ये सरकार है या घोटालों का अंबार? प्रश्न ये है। और दोनों घोटाले अब तो साफ है कि दुष्यंत चौटाला जी के विभाग से जुड़े हैं, तो वो जांच से गुरेज क्यों कर रहे हैं? इसलिए अब साफ है कि खट्टर सरकार, उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सरकार तीनों की विश्वसनीयता अब संदेह के घेरे में है। और शराब घोटाला हो या रजिस्ट्री घोटाला हो, दोनों की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की आवश्यकता है। इन तमाम मामलों को लेकर कांग्रेस सर क्या कुछ सरकार को घेरने के लिए कुछ प्लानिंग भी करेगी? चूंकि तमाम मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आपने मीडिया को जो है वो तमाम मामलों की जानकारी दी है, आपने आरोप सरकार पर लगाए हैं। सरकार को किस तरीके से कांग्रेस घेरेगी सर? चूंकि सरकार जो है वो कई घोटाले जिनकी आप बात करें उनको घोटाला मानती ही नहीं है। देखिए, अगर घर में चोरी हो जाए तो घर के मालिक को चोर को संरक्षण देना चाहिए या फिर पुलिस के हाथ चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहिए? प्रश्न ये है। हरियाणा के खजाने की सरेआम लूट हो रही है। एक खुशहाल हरियाणा को कंगाली की कगार पर लाकर खट्टर सरकार और मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने खड़ा कर दिया है। उनकी नाक के नीचे घोटालों की एक लंबी सूची और अंबार लगा है, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। पूरे घर का सामान चोरी हो गया, पर उन्हें अभी तक ना चोर नजर आता ना चोरी। ये किस प्रकार की सरकार है? सवाल सीधा है। अगर घोटाला नहीं हुआ तो फिर 21 जुलाई के पत्र में आपने मैल प्रैक्टिसेस की चर्चा क्यों की है? दूसरा, क्या खट्टर साहब सरकार के पास सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद यहां से नाजायज कॉलोनी काटकर रजिस्ट्री और कन्वेंस डीड करवाने की अनेकों शिकायतें नहीं आई हैं? इसके साथ साथ क्या इन शिकायतों में बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का संरक्षण और आला अफसरों की भागीदारी का इल्जाम नहीं लगा है? खट्टर साहब इसे सार्वजनिक करने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? और अगर कोई दोषी नहीं तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने में गुरेज क्या है? क्या खट्टर साहब ने जो जांच शराब घोटाले की 15 दिन में पूरी करने का वादा किया था,
वो 1500 दिन में भी पूरी होने वाली है। तो क्या ये सब तथ्य नहीं दर्शाते कि खट्टर सरकार लीपापोती, ठंडे बस्ते में डालना और जांच पर पर्दा डालने के लिए मशहूर है, ना कि दोषियों को सजा देने के लिए। इसलिए आवश्यक है कि शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला, कोरोना की बीमारी की आड़ में आपदा में अफसर का जो बहाना लेकर पैसा कमाया गया है, उस सब की, भ्रष्टाचार की एक व्यापक जांच हो। धन्यवाद। भाई साहब पवन जी तो ये पूछना चाह रहे थे कि कांग्रेस, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ये बातें तथ्य पब्लिक के सामने रख दी है, कोई लीगल कोर्स ऑफ एक्शन भी अपनाएगी कांग्रेस सरकार? क्योंकि बार बार जिनकी बात आप इल्जाम लगाते हैं और सरकार उनकी जांच नहीं करा रही है, या ठंडे बस्ते में डालते जैसे आप भी कह रहे हैं, और पता भी लग रहा है अभी तक जो अब तक सामने आया है। तो कांग्रेस क्या लीगल कोर्स ऑफ एक्शन या कोई और फील्ड में जाके एक्शन करेगी? आदरणीय मित्र, सार्वजनिक तौर से कुमारी शैलजा हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा ने अनेकों बार ये मामला उठाया है। कोरोना की आड़ में सरकार बच रही है, न विधानसभा का सत्र बुला रही की बात आती है, और लगातार चलो घोटाले तो हो ही रहे हैं, आप उठा भी रहे हो कंटिन्यू, लेकिन आज भी धनखड़ की शपथ ग्रहण था, उस पर भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको पता ही है, धज्जियां उड़ती दिखाई दी, वीडियोज आपने भी देखी होंगी। तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इस प्रकार के जो आयोजन है, जश्न मनाए जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है? आदरणीय मित्र, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। आपने आज राष्ट्रीय आंकड़े देखे होंगे, हर 2 सेकंड में एक कोरोना केस सामने आ रहा है। हरियाणा में दिल्ली एनसीआर के इलाके में, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो मेवात का इलाका हो, गुड़गांव का इलाका हो, चाहे वो सोनीपत और रोहतक और झज्जर इत्यादि का इलाका हो, बहादुरगढ़ का इलाका हो, जोर शोर से कोरोना के केस आ रहे हैं, पर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जश्न में व्यस्त है, या फिर इस प्रकार के घोटालों पर पर्दा डालने में व्यस्त है। क्या सरकार की पहली जिम्मेवारी आपदा में घोटालों के अवसर का फायदा लेने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की नहीं? प्रश्न ये है। और जहां तक कोरोना और कोरोना से संबंधित विषयों का प्रश्न है, अगर सरकार में बैठे जिम्मेवार लोग ही अगर उसका निर्वहन नहीं करेंगे, तो हम आम जनता के लिए क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? धन्यवाद। कैन वी वाइंड अप? सर कर सकते हैं। कोई साथी कोई पूछना चाहता हो? सब साथियों का एक प्रेस रिलीज की प्रतिलिपि भूपेंद्र जी आपको बहुत जल्द भेजेंगे। हम फिर आपके बीच में हरियाणा से जुड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर अवश्य उपस्थित होंगे। सब दोस्तों को नमस्कार, सुरक्षित रहें, यही प्रार्थना।